साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों एक नई वैकेंसी की आज हम बात करने वाले हैं। लगातार आप देखते रहते हैं कि वैकेंसी से संबंधित सूचना हो या रिजल्ट से संबंधित सूचना हो, सिलेबस से संबंधित पढ़ाने की बात हो, सिलेक्शंस की बात हो, हर बार जो है हम आपके बीच में सबसे पहले आते हैं। उसी के संबंधित आज एक नया धमाकेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं और वीडियो होने वाला एक न्यू वैकेंसी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक नई वैकेंसी आप सभी के बीच में आई है और वैकेंसी का नाम है एओसी फायरमैन। आप सभी को पता होगा एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के अंदर एक नई फायरमैन की वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि इसकी चर्चा पहले से ही जारी थी कि आएगी आएगी, एक शॉर्ट नोटिस भी आया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन नहीं था। अभी जो है इसका फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट आप सभी के बीच में जो है आ चुका है। कंप्लीट इस रिक्रूटमेंट का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस जो है वो क्या क्या होगा, आयु एज जो है वो सबसे बड़ा मैटर करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आर्मी के अंदर एज थोड़ा कम रखा जाता है। ठीक है, अग्निवीर वैकेंसी है या परमानेंट है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा आर्मी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है उसमें खड़ा रहता है कि भाई परमानेंट वाला है या अग्निवीर वाला है। काफी सारे बच्चे सोचते हैं अगर अग्निवीर है तो हम नहीं जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर परमानेंट है तो हम इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। सारी चर्चा है, एक संपूर्ण विश्लेषण, कंप्लीट रिक्रूटमेंट का पूरा पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफी बार मैंने लगातार कहा मैं पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोग देखते नहीं है, गलतियां करते हैं, बीच में से शॉर्ट जगह देखते हैं, मेरे पास कॉल करते हैं सर ये क्या होगा वो होगा। भाई आपके लिए वीडियो बनाते हैं, पूरा डिटेल वीडियो बनाते हैं, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझ में जो है आपको लाना है। हम जो है इसके अंदर सारी चीजें जो है एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऑफिशियली रिक्रूटमेंट पीडीएफ जो है वो जो है ऑफिशियली आ चुका है, एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगर आप ये वीडियो डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा, ऑनलाइन अप्लाई कहां से करना है वो भी जो है मैं नीचे वीडियो के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से भी कर सकते हैं। पहली चीज, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखे हैं एओसी का, जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो एओसी रिक्रूटमेंट GOV.in है उसके ऊपर दे रखा है। ठीक है, किसके अंदर है भाई, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के अंदर जो है इसके अंदर है सिकंदराबाद की वैकेंसी होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ऑफिशियली वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इंपोर्टेंट डेट के बारे में, कब से फॉरम इसके स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ 2 नवंबर से ऑलरेडी इसके फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं। 22 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट जो है भाई बताई गई है। ठीक है, तो फटाफट से जाएं, अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करें। ध्यान रखिएगा आर्मी के बहुत सारे फॉर्म ऑफलाइन होते हैं, ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म जो है ये दिया गया है। तो ऑफलाइन जाकर अप्लाई करेंगे, अच्छे से फॉर्म को समझेंगे, अच्छे से सारी चीज को समझेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। बार बार आप लोग गलती करते हैं, डीओबी में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ कर देते हैं, फाइनल सिलेक्शन होने से रह जाते हैं, या फिर आपका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होता है। तो इन चीजों का अवश्य ध्यान रखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा सीधा हमारी वैकेंसी से रिलेटेड, और वैकेंसी है भाई हमारी फायरमैन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, फायरमैन की वैकेंसी हमारी होने वाली है। तो ये है टोटल की अगर बात करें तो जनरल की 102 पोस्ट, काफी अच्छी पोस्ट है। जनरल कैटेगरी की 102 है, ईडब्ल्यूएस की 24 है, ओबीसी 66 है, एससी 37, एसटी 18। टोटल वैकेंसीज की बात करें 247, काफी ठीक ठाक डिसेंट पोस्ट है। 247 पोस्ट यहाँ पे आपको होने वाली है कंप्लीट, जिसमें एक्स सर्विसमैन कोटा भी है, पीडब्ल्यूबीडी कोटा भी है। 24 पोस्ट है और 9 पोस्ट है। ठीक है, लेवल 2 की वैकेंसी होने वाली, जिसमें आपका जो है पे आउट है 19,900 से लेकर 63,200। साथ ही साथ जो अलग वेतन भत्तों के अलावा और भी जो चीजें मिलती है, डीए एचआरए वगैरह, वो अलाउंस वगैरह, वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, 247 पोस्ट है, अच्छी पोस्टें हैं, अप्लाई करिएगा, शानदार तैयारी करिएगा, सिलेक्शन मिल जाता है। कोई ज्यादा बड़ा गेम नहीं होता, ना ही कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। दूसरी बात, परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, इस प्रकार का ना सोचें आपकी अग्निवीर वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। परमानेंट वैकेंसी, एक बार लग गए पूरी लाइफ जो आपकी सेट होने वाली है। ठीक है, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के अंदर है, अच्छी पोस्ट है। आपको पता है वहां पे युद्ध से रिलेटेड गोला बारूद वगैरह सब होता है, उनकी सेफ्टी रखना होता है, इसलिए वहां पे फायरमैन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए एओसी के अंदर हर साल के अंदर एक दो वैकेंसीज आती रहती है। क्योंकि गोला बारूद का काम होता है, इस प्रकार के काम होते हैं, कभी भी आग लगने की संभावना रहती है। अच्छे खासे लेवल के वहां पे इक्विपमेंट होते हैं, एडवांस लेवल के, पूरी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, आप अच्छे तरीके के शानदार फायर फाइटर बन के वहां पे रहेंगे। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, शानदार वैकेंसी है, लगातार प्रयास करिएगा कि सिलेक्शन आपको मिल सके। डिसेबिलिटीज बहुत है, इनके बारे में काफी बार हम बात भी नहीं करते, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लो विजन है, कईयों के बहुत ज्यादा चश्मा या बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो वो नहीं इसमें लग पाएंगे। ब्लाइंडनेस की दिक्कत है,
डीफ एंड हार्ड हियरिंग है, यानी आप अच्छे से सुन नहीं पाते या देख नहीं पाते, उसमें दिक्कत है, ठीक है। वन आर्म वन लेग, इनके अंदर आपको जो है डिसेबिलिटीज है, कोई भी हाथ पैर आपका टूटा फूटा है उसके अंदर है, ठीक है। और आपको स्पेसिफिक लर्न है, मेंटल इलनेस है, कोई भी दिमागी तौर पे कोई दिक्कत है, ठीक है। डीफ है जो है ब्लाइंडनेस वगैरह इस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप जो है वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे परमानेंट तरीके से, ठीक है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोस्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, तो हम बात करेंगे सीधा सीधा जो है भाई फायरमैन के ऊपर। किसके ऊपर? फायरमैन की हम बात करेंगे, तो फायरमैन के बारे में दे रखा है यहाँ पे, देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज चीजें दे रखी है, तो आप इनका जो है आप इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं, अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज के लिए। पहली चीज, दो तरीके की जॉब होती है, एक शॉर्टकट तरीके में फायरमैन बन जाऊं सर कैसे भी, दूसरा होता है कि मैं लंबा चल सकता हूं लेकिन मेरे को जॉब चाहिए शानदार। जैसे बैंक में अभी कल मैंने 2-3 दिन पहले वीडियोस डाला था, एसबीआई के अंदर असिस्टेंट मैनेजर फायर किया है, जिसमें बीटेक चाहिए होता है। तो अगर किसी भी बच्चा जो सीरियस, जिसका लंबा विजन है, जिसको लाखों रुपए की सैलरी चाहिए शानदार तरीके, जिसके पास समय, और बीटेक अगर करना चाहता है, हम लोग बीटेक आपको करवाएंगे। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी रहेगी, सबसे कम फीस रहेगी, पास की गारंटी रहेगी, असाइनमेंट वगैरह सब हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाना वढ़ाना सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। बीटेक अगर आपको करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जो शानदार लेवल की पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर टाइप की बैंकों के अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा में निकलती है, इस प्रकार से एसबीआई में निकलती है, काफी बार देखा होगा आपने बीटेक मांगते हैं। तो वहां पे अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। आप सीरियस कैंडिडेट है तो फटाफट से कॉल करिएगा और इंक्वायरी दर्ज करो। दूसरा, आपको अगर तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की, जिसके अंदर फायरमैन का कंटेंट आता है, जैसे राजस्थान की वैकेंसी आने वाली है और भी इस प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, एक बार तैयारी करिएगा, बार बार सिलेक्शन लीजिएगा। उसके लिए है जो ऑफिशियली बैच हमने बना रखा है, जिसकी फीस है मात्र 1499, एक साल का कंप्लीट वैलिडिटी होने वाला है, एडवांस बेसिक लेवल का कोर्स होने वाला है, संपूर्ण जो है जीरो से हीरो वाला बैच जो है हम आपको देंगे। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, कैसे क्या करना है समझ नहीं पाते, बोलना कैसे, उसके लिए स्पेशल एक इंटरव्यू का भी बैच हमने बना दिया, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। गुरु कृपा फायर क्लासेस हमारा ऑफिशियली ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, पीडीएफ, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सूचनाएं, सिलेबस, नोटिफिकेशन, रिजल्ट्स वगैरह। तो फटाफट से सबसे पहले ऐप डाउनलोड करो और वहां पे जाकर चेकआउट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फायरमैन की। रीजन वाइज जो है यहाँ पे आपको स्टेट वाइज है वैकेंसीज दे रखी है, तो आप उसमें जब भी रीजन आपको सेलेक्ट करना पड़े तो गौर से देखिएगा कहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हैं, अच्छे से उस चीज को सोचिए समझिएगा, कहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है उसके हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। जैसे ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्थर्न है, साउथर्न है, साउथ वेस्टर्न है, सेंट्रल वेस्ट है और सेंट्रल ईस्ट है, जिसके अंदर जो है स्टेट दे रखे हैं। जैसे ईस्टर्न की बात करें, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अब इसके अंदर फायरमैन की बात करें, सबसे ज्यादा वैकेंसी ऑलमोस्ट यहीं पे 71 वैकेंसीज है। अब आप अप्लाई कर दोगे सिलेक्शन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका स्टेट जो है यही होगा, वहीं पे परमानेंट रहना पड़ेगा। वेस्टर्न की बात करें, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फायरमैन की वैकेंसी इसमें 46 वैकेंसी है। नॉर्थर्न में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें फायरमैन 34 जो है यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। साउथर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, फायरमैन 47 जो है यहाँ पे पोस्ट होंगे। साउथ वेस्टर्न, राजस्थान, गुजरात वाले जो कैंडिडेट है, फायरमैन की 22 वैकेंसी होने वाली। सेंट्रल वेस्ट, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, फायरमैन 17 पोस्ट है। सेंट्रल ईस्ट की बात करें, वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम, टोटल जो है 10 वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जब भी आप भरे तो इससे गलती ना करें, कुछ भी भर रहे हो फिर बाद में सर मेरे ये हो गया वो हो गया, उस चीजों का आपको अवश्य ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी की बात करें, इंडिया के होने चाहिए या नेपाल के, भूटान वगैरह के होने चाहिए, तिब्बतियन रिफ्यूजी वगैरह अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल या सिटीजनशिप जो है वो इंडियन की होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं फायरमैन की जो है बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में या फिर एज लिमिट के बारे में। फायरमैन तो 18 से 25 साल के आप होने चाहिए, एज का स्पेशली ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था एज जो है थोड़ी इसमें कम आती है, 18 से 25, लेकिन आपको एज में जो है क्या मिलेगी भाई दोस्तों, छूट मिलने वाली है, ठीक है। अब कैसे मिलेगी आपको पता ही है, SC ST 5 साल होता है, ओबीसी जो है 3 साल होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन पास चाहिए भाई, ठीक है, 10वीं पास बस आप होनी चाहिए। स्पेशल किसी भी प्रकार का कोई भी फायर का जो डिप्लोमा है वो नहीं यहाँ पे दे रखा, तो जो भी विद्यार्थी ऐसे 10वीं पास वो सब अप्लाई कर सकते हैं, यानी भर भर के जो है जाइए आप ज्यादा से ज्यादा। बस थोड़ा दुख इस चीज का होता है हमेशा कि फायरमैन जैसी वैकेंसी में जो स्पेशल डिप्लोमा किए अभ्यर्थी को अगर मौका मिले तो उनके लिए ज्यादा बेस्ट है। पर्टिकुलर वो डिपार्टमेंट का ही उसमें क्या है पेपर के अंदर आए तो थोड़ा मजा आएगा, बच्चे जो पढ़ते हैं तैयारी करते हैं तो उसकी जो है मजा आता है। लेकिन फिर भी कोशिश हमेशा यही होती है एग्जाम में कि फायर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन तो डालते तैयारी करिएगा। 10th पास के बिहाफ पे ज्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो अगर अच्छी तैयारी करते हो तो, ठीक है। और अच्छी तैयारी हो जाती है अगर आप ठीक, अभी टाइम हमारे पास है, अच्छा आसानी से तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। एज में छूट की बात कर ले तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो बड़े हैं
या जिनको एक डर रहता है कि मेरा क्या, मैं आउट ऑफ जो है एज तो नहीं हो गया, तो SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी के कैंडिडेट 3 साल, यानी SC ST वाले 25+5 30 साल हो गए भाई। ओबीसी के 25+3 28 साल हो गए, ठीक है। PWBD अनरिजर्व कैटेगरी है 10 साल, ओबीसी में 13 साल, SC ST में 15 साल। एक्स सर्विसमैन है, इनको 3 साल जो एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, मिलिट्री डिडक्शन जो भी उनकी एज है उसके हिसाब से। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, जो भी अपनी कैटेगरी वाइज है उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो भाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aocrecruitment.gov.in है। इस पे क्लिक कर लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट यही है, यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ऑनलाइन लिंक जो है एक्टिव हो गया है, वहां पे आप जाकर अपना फॉर्म भरे। ध्यान रखिए फोटो लेटेस्ट लगाएं, आज जो आपका सिग्नेचर है वो लेटेस्ट लगाएं, सारी चीजें सही तरीके से ध्यानपूर्वक बढ़े। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर की, एग्जाम कब होगा कहाँ होगा, तो इसके लिए लिख रखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जिस हिसाब से आप पहले फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से जो आप चूज करेंगे वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डिपेंड करता है उनका जो सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब से वो डालेंगे, और जो जितना जल्दी फॉर्म भरेगा उसके हिसाब से उनको जो चॉइस वाले सेंटर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे डालना है, अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है। दिक्कत है जो है आपको बाद में नहीं है, इसलिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आईडी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको क्या मिलेगा, एग्जाम सेंटर को जो है चूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उस हिसाब से एडमिट कार्ड आएंगे, आपकी मेल आईडी पे सारा काम होगा, वहां पे एग्जाम सेंटर का जो कोलेटर है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, फिर आपका एग्जाम जो है वहां पे हो जाएगा। अब आता है थोड़ा सा जो है इसका, आपको पता ही होगा इस चीज के लिए, अगर आर्मी में अगर आप जा रहे हैं तो फिजिकल तो होना तय ही है भाई, सीधी सीधी बात है। तो फिजिकल के लिए जो है स्पेशली यहाँ पे बात करी गई है, इसमें पहला है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। तो हाइट जो है 165 सेंटीमीटर जो है आपकी होनी चाहिए बिना शूज के, तो ठीक ठाक है, या 5.5 फीट ओके है, ठीक है। उसके अलावा जो है चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मल, 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी लगभग जो है ज्यादा नहीं, 4.5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। वेट मिनिमम 50 kg जस्टिफाई है, ये तीनों चार चीजें होनी चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, दौड़ भाग वाली सिस्टम की बात करें, 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है, ठीक है। और देखो समय काफी दे रखा है, एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट जो है इनके लिए 6 मिनट जो है दे रखा है, ठीक है। यानी इनके अलावा अदर देन तो हमारी जो पुरुष कैटेगरी होगी, मेल कैटेगरी होगी, उनके लिए 6 मिनट आपको पूरा 6 मिनट मिलने वाले, जस्टिफाई है, 6 मिनट में आसानी से हो जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 8 मिनट 26 सेकंड, ठीक है। तो फीमेल जो लड़कियां हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो ये वैकेंसी है, तो काफी सारी लड़कियां जो है मैसेज करती है कि क्या ये वैकेंसी लड़कियों के लिए भी है, तो यस, इसमें लड़कियां भी फॉर्म भर सकती है, लड़कियां और लड़के दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जो है यहाँ पे चल सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 40 साल से नीचे वाले 7-11, 40 से 45 7-48, और 45 से 9 मिनट 22 सेकंड। फिर आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर वैकेंसीज में देखने को मिलता है, जो सेंटर से रिलेटेड ज्यादातर होती है। यहाँ पे आपको 63.5 kg, क्या भाई 63.5 kg का आपको क्या करना है भाई, कैरिंग ए पर्सन, एक आदमी देंगे, ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे, आदमी आपको मिलेगा। 183 मीटर जो है आपको लेकर उसको भागना है, ठीक है भाई, ठीक है। 183 मीटर, और कैसे, 96 सेकंड के अंदर। तो वो बच्चे, कौन से बच्चे, जिन्होंने फायरमैन लिफ्ट की तैयारी की है, जो जिन्होंने पढ़ा है, जिसको आता है, वो आसानी से लेके भाग जाएंगे। 63.5 kg बहुत इजी होता है, फायरमैन लिफ्ट ऊपर से डालना है, लेके भाग जाना है, चल जाएगा। 2.7 मीटर क्या मिलेगा आपको भाई, लॉन्ग जंप यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो लगभग 8 फीट के आसपास या 8.5 फीट आसपास क्या होगी आपकी लॉन्ग जंप है। क्लाइंबिंग 3 मीटर आपको वर्टिकल रोप, रस्सा चढ़ना है, हाथ और पैर दोनों लगा के आप चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठे डाल के या फिर लोक लगा के कैसे भी चढ़ना है, 3 मीटर चढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल वाला पार्ट। स्पेशली फिजिकल की आपको इसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी करनी है। एग्जाम जो है रिटन एग्जाम बिल्कुल होगा, ठीक है, 100% होगा। उसके बाद फिजिकल वगैरह होगा, उसके बाद ही आपका क्या होगा, बाकी काम होगा, यानी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। बात करें देखो अपना जो है लेवल सेकंड की बात करें, ठीक है, तो उस पे अगर बात करें या फिर मैट्रिक लेवल की बात करें, तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, 25-25 और 50-50 के कुछ क्वेश्चन पेपर आएंगे, टोटल 150 का यहाँ पे होने वाला है। 2 घंटे का जो है यहाँ पे पेपर होने वाला है। इसके बारे में अलग से और भी बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अलग से मैं डाल दूंगा, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट जो है यहाँ पे दे रहा है कि इस पे जाए और अपना फॉर्म ऑनलाइन डाल दें। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी 1/4, 1/4, यानी 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपने गलत आंसर दिया, ठीक है। डिटेल में दे रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर होंगे और उसके अंदर टॉपिक कौन कौन से होंगे। जाएं अच्छे से इस PDF को पढ़ें, देखें, सारे पॉइंट क्लियर करें। आप उससे रिलेटेड हैं तो अपना फॉर्म अवश्य डालें और आगे की तैयारी के लिए लग जाए।
फिर भी भाई आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, तो आप फटाफट से अपना फोन उठाएं। ये हमारे ऑफिशियली नंबर है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए वैकेंसी से रिलेटेड, कैसे भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड, फटाफट फोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको नहीं पता चलती है, जैसे वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी की पीडीएफ चाहिए आपको, रिजल्ट कब आ रहा है उसका पीडीएफ चाहिए, सिलेबस का पीडीएफ चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम हमेशा वीडियोस में नहीं डाल पाते हैं। उसके लिए जो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम आपको वहां पे कंप्लीट जो बाकी चीजें हैं वो आपको डालते रहे। छोटी छोटी चीजें लगातार आती रहती है, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का एक शानदार, एक नई वैकेंसी का, नई खुशखबरी का शानदार धमाकेदार वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।